दोस्तों मित्रों, साड़ी बेचने की कला, साड़ी बेचने का आइडिया, आज हम इसी पे बात करेंगे। यही मेरा पॉइंट है। जो नए नए दुकानदार होते हैं, साड़ियों को कैसे बिक्री करें। एक आपके सामने वाली बहुत बड़ी शॉप है, बड़ी होलसेल है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके पास कुछ चंद रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे बिक्री करेंगे कि आपके पास भी ग्राहक आएंगे। आप भी साड़ियों के बिजनेस में कैसे महारत हासिल करेंगे, चंद पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन है कि आप साड़ी की बिक्री करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेते हैं खरीदारी करने का तरीका। अब जैसे देखिए दोस्तों मित्रों, एक हमारे साथी थे, उन्होंने साड़ी का बिजनेस शुरू किए। साड़ी की खरीदारी करने के लिए गए तो बॉक्स वाली साड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ 500 के खरीदारी की, 600, 1000, 1200, 1500 के खरीदारी की ला करके बॉक्स में पूरी दुकान शीशा लगा करके अच्छे तरीके से बॉक्स वाली साड़ी भर दिए। है कि दुकान सिर्फ बॉक्स दिखाई देने लगा और किसी दिन कुछ बिक्री हुआ, किसी दिन कुछ बिक्री हुआ, यानी कि उनको समझ में नहीं आया। तो इस तरह से वो कामयाब नहीं हुए। देखिए, कामयाब होने के लिए अगर आपके पास मान के चलिए कि 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने का भी तरीका होना चाहिए, इसमें खरीदारी करने का भी तरीका होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए 75,000 रुपये की खरीदारी करिए और 25,000 रुपये इसे आप सेव करके रख लीजिए। अब खरीदारी करने में अगर आप गांव देहात के रहने वाले हैं, आपके इलाके के जो ग्राहक हैं मीडियम खरीदारी करने वाले हैं, या फिर आप शहर के रहने वाले हैं, आपकी सोसाइटी जो है, आपकी कॉलोनी जो है अमीरों की कॉलोनी है या फिर गरीबों की कॉलोनी है, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उसी हिसाब से आपको खरीदारी भी करना है। अब जैसे मान के चलिए कि आप जहां रहते हैं वहां पे गरीब लोग हैं, मीडियम क्वालिटी के खरीदारी करने वाले लोग हैं, तो आपको चाहिए कि मीडियम क्वालिटी का ही सामान खरीद करके, मीडियम क्वालिटी की ही साड़ियाँ खरीद करके लाएं, बहुत महंगे के चक्कर में आप न पड़ें। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे आप मीडियम क्वालिटी में ही खरीदारी करना है, तो आप मीडियम क्वालिटी में देखिए साड़ियों, एक पॉइंट और ले लीजिए कि साड़ियाँ बिक्री सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं। आप बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी साड़ियों की दुकानों पे आप घूम करके देख लीजिएगा, सिर्फ बॉक्स उनके पास तो बहुत कम दिखाई देगा, लूज साड़ियाँ बहुत काफ़ी दिखाई देंगे, या फिर बॉक्स में आता भी होगा जिनके पास, वो भी बॉक्स अपना हटा देते हैं, लूज करके रखते हैं। लूज साड़ियाँ रखने में भी आपको अच्छा होता है, कम जगह लेता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, तो आप लूज साड़ियों की खरीदारी करें। अब देखिए, जो सबसे पहला आपकी खरीदारी करना है वो खरीदारी है 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच तक, यानी कि 200 रुपये की खरीदारी कर लीजिए, 220 रुपये की खरीदारी कर लीजिए, 240 रुपये की खरीदारी कर लीजिए, 260, 300, 325, 350, 400 तक। इस रेट की खरीदारी एक एक पैकेट करके 6 पीस का आता है, 8 पीस का आता है, 4 पीस का भी आता है, तो ऐसे करके 200 और 400 के बीच तक की आप खरीदारी करिए। अब देखिए, अगर आपके पास पूंजी कम है, आपके पास पैसे कम हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आप अपने लोकल होलसेलर से ही खरीदारी करिए। बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं कि जो डायरेक्ट नई दुकान खोलते हैं, 4-5 लाख रुपए की पूंजी है, तो डायरेक्ट रेडीमेड करना है तो डायरेक्ट गांधीनगर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट कोलकाता जाना चाहते हैं, और साड़ी की बिक्री करना है तो साड़ी दुनिया जानती है कि सूरत में बनता है, तो डायरेक्ट सूरत जाने की सोचते हैं। डायरेक्ट आप किसी मार्केट में न जाइए, बड़े मार्केट में। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आप अपने इलाके के ही होलसेलर से 6 महीना पहले आप बिजनेस को सीखिए और समझिए। आप इतना माइंड में रख लीजिए कि मुझे साल भर 6 महीना तो सीखना है।
अभी आप कुछ पैसे कमाने की न सोचिए, सिर्फ सीखने की सोचिए, समझने की सोचिए। जब आप सीख और समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर बिजनेस करेंगे, और जब बगैर सीखे बगैर समझे करेंगे तो 2-4 साल में, साल 2 साल में फ्लॉप हो जाएंगे कि दुकान बंद हो जाएगी। तो क्योंकि आप दुकानदार पे रह चुके हैं, दुकान कुछ तो जानते हैं, लेकिन उससे नहीं होता है। जब आप खुद करने लगते हैं ना, तब आपकी बुद्धि फेल हो जाती है। पहले तो बुद्धि बहुत रहती है, लेकिन जब खुद पे आता है आदमी को, तो खुद पे आता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो आपको सीखने का नॉलेज हर समय रखना चाहिए। आपकी उम्र चाहे कितनी हो गई हो, आप कितने भी जानकार हो गए हों, मैं खुद सीखता हूँ, छोटे से छोटे आदमी, दुकानदार से बड़े दुकानदार से मैं समझने की कोशिश करता हूँ सारी बातों को। मैं खुद नहीं कहता हूँ कि मैं कौन सा बिज़नेस करता हूँ, कौन सा कारोबार करता हूँ, पहले मैं उनसे खुद सुन लेता हूँ, कुछ अच्छी बातें को ले लेता हूँ। इसके बाद मान के चलिए शादी लगन शुभ मुहूर्त है, उसमें आपको बिक्री करना है, तो शादी लगन शुभ मुहूर्त में आप अच्छे क्वालिटी की खरीदारी करिए। अब जैसे मान के चलिए देहात में आपको बिक्री करना है, छोटे गाँवपुर देहात में, तो 300 रुपये से लेकर 600 रुपये 700 रुपये के बीच तक की खरीदारी करिए। अगर आप शहर मार्केट में रहते हैं तो 500 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये के बीच तक, लेकिन वही खरीदारी हो थोड़ा लूज में हो। अच्छा, एक पॉइंट और है कि आप बिक्री कैसे करेंगे। देखिए, जब आपके पास ग्राहक आए तो ग्राहकों से सवाल करिए। जब आप सवाल करेंगे तो आपको बिक्री करना आसान हो जाएगा। आप उनसे कहिए, सिस्टर ये आप अपने लिए पहनिएगा या फिर किसी को दीजिएगा, आप डेली यूज करने के लिए लीजिएगा या फिर कहीं पार्टी अटेंड करने के लिए लीजिएगा। जब आप उनसे सवाल करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनको कितने कीमत का सामान देना है। अच्छा, 1-2 सामान दिखाइए, उनसे फिर आप पूछते जाइए कि थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का दिखा दूं क्या, 600-700 का दिखा दूं क्या, या फिर थोड़ा आप कैसा, यानी कि ग्राहक से पूछिए कि उसे कितने कीमत का चाहिए, एक अंदाज लगाइए। ग्राहक बताते भी नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है आप दिखाइए मैं पसंद कर लूँगा। तो 1-2 ऐसा चीज़ दिखाइए जो कि समझ में आए, उनको न समझ में आए 2-4 दिखाइए, लेकिन पूछने की कोशिश करिए। आपको अगला ग्राहक आपको बता देगा कि मैं अपने माँ के लिए लूँगी, मेरी माँ वृद्धा है, उम्र दराज है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उम्र दराज के लिए फैंसी कलर, हल्के कलर की साड़ियाँ या फिर 200, 250, 300 की साड़ियाँ। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे, समझ करके दिखाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है प्रॉफिट के मामले में। प्रॉफिट के मामले में भी आप कितना प्रॉफिट रखना है, इसमें भी आप मिस्टेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि मेरी नई दुकान है, पहले से सुन के रखे होते हैं कि एक साड़ियों में 400-500 रुपये फ़ायदा होता है, बहुत काफ़ी मुनाफा है, और ये सब सोच करके आप बहुत काफ़ी ऐड कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि 500 रुपये की साड़ी है, अब उसका रेट 1200 रुपये रख देते हैं। अब देखिए, जब ज़्यादा ऐड करेंगे मुनाफा तो अगले ग्राहक को भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि डिसाइड करिए आपको कैसा काम करना है। मोल भाव की दुकानदारी करना है, फिक्स प्राइस की दुकानदारी करना है, और वो भी मोल भाव की दुकानदारी करना है तो कितना मोल भाव करना है ये भी आप ट्राई कीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये 150 रुपये मोल भाव करना है, या फिर 50 रुपये मोल भाव करना है, 70 रुपये मोल भाव करना है, या फिर 10-20 रुपये मोल भाव करना है। मोल भाव तो ग्राहक करते हैं, लेकिन आपको समझना अपने माइंड में है कि कितने कीमत का मोल भाव करना है, उस हिसाब से आप प्राइस को ऐड करेंगे। अब जैसे मान के चलिए आप चाहेंगे कि कम से कम मोल भाव करूं, अच्छा रेट में बिक्री करूं, तो 40% ऐड करिए, उसमें 10% मोल भाव करिए, फिर भी आपको 20% मुनाफा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 200-300 रुपये मोल भाव करूं तो 60-70% ऐड करिए। 60-70% ऐड करेंगे तो 20% 25% अगर ग्राहक मोल भाव कर लेगा, फिर भी आपको 20% आसानी से मुनाफा हो जाएगा। अगर आप फिक्स प्राइस पे दुकान करना चाहते हैं तो फिक्स प्राइस के लिए आप 30% ऐड कर लीजिए, 25 से 30% ऐड कर लीजिए, उतना बहुत है। यानी कि फिक्स प्राइस पे एक चीज़ पॉइंट समझ लीजिए कि ग्राहक को सस्ता समझ में आना चाहिए। आपका जो फिक्स प्राइस का रेट है
ऐसा रेट लगना चाहिए कि उसे ग्राहक के आपको लगे कि हर दुकान से आपका रेट सस्ता है, सामान अच्छा है। अगर ये महसूस होगा तो आपके फिक्स प्राइस की दुकान कामयाब हो जाएगी।